हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IMS CUT चैनल। तो बहुत बड़ा अपडेट है। CUT UG 2024 एडमिट कार्ड इज लाइव। सो दिस इज द वेबसाइट। लेट्स डायरेक्टली गो टू द वेबसाइट एंड सी क्या आपको करना है। सो ये वेबसाइट है exams.nta.ac.in/CUT UG। ये वेबसाइट है, ठीक है। CUT UG 2024 एडमिट कार्ड फॉर एग्जाम डेट्स 15th मई टू 18th मई 2024 इज लाइव। इसका मतलब जो पेन एंड पेपर ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, डाउनलोड होगा अभी यहाँ पे लाइव, ठीक है, लाइव हुआ है। तो आपको यहां पर जाना है CUT 2024 क्लिक डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पे क्लिक करोगे, एप्लीकेशन नंबर फिल करोगे, डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे, सबमिट करोगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है एडमिट कार्ड में, हाईली एडवाइजेबल उसको हो सके तो एक एक लाइन, एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ो, बिकॉज कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है जो जनरली स्टूडेंट्स मिस कर सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लो, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है, डूज है, डोंट्स है, मैंने इस वीडियो में सब डिस्कस किया है। तो प्लीज ध्यान से देखो इसको। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। सबसे पहले चेकलिस्ट, एडमिट कार्ड फॉर एवरी शिफ्ट। मैं आपको यही बोलूंगा कि जितने आपके शिफ्ट्स हैं, जितने पेपर्स आप दे रहे हो, उन सबके लिए एक एक्स्ट्रा प्रिंट आउट रख लो, एडवाइजेबल है। Candidate must bring one passport size photograph per subject, same as uploaded on the application form, for pasting on attendance sheet in the examination room hall. ठीक है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हर सब्जेक्ट के लिए, जितने पेपर हैं उतने सब्जेक्ट के उतने आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। तो एक्स्ट्रा प्रिंट आउट लेके रखिए। परसों से एग्जाम स्टार्ट है, आज एडमिट कार्ड लाइव हुआ है, पैनिक मत करिए, कल का दिन भी है, कोई टेंशन नहीं है, ये सारे काम आप आराम से कल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आज भी कर सकते हो। पैनिक मत करो, कोई बड़ी बात नहीं है, ये एग्जाम्स होते रहते हैं, सारी जिंदगी हमने एग्जाम्स ही दिए हैं, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट कैरी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, इसको ध्यान से सुनिए, प्रेफरेबली आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ई आधार। देखिए ई आधार इज नॉट सेम एज कि आपने अपने मोबाइल पे आधार दिखा दिया, वो नहीं चलेगा। ये आधार मतलब आप आधार की वेबसाइट पे जाके वह डाउनलोड करते हो, उसका प्रिंट आउट, ध्यान रहे प्रिंट आउट, दैट इज ई आधार। राशन कार्ड, आधार एनरोलमेंट नंबर विद फोटो टू द सेंटर। हाउएवर अदर वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द गवर्नमेंट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, 12th क्लास बोर्ड एडमिट और रजिस्ट्रेशन कार्ड, पासपोर्ट, ओरिजिनल स्कूल आइडेंटिटी कार्ड विद फोटो विल आल्सो बी कंसीडर्ड ओनली इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी। All other ID, photocopies not allowed of IDs, even if attested। कोई वहां पे कोई नहीं सुनेगा बच्चों, बहस नहीं कर सकते हो आपके, हमने तो अटेस्टेड फोटोकॉपी, हमने तो गेजेटेड ऑफिसर से टेस्ट करवा लिया, कोई नहीं सुनेगा। स्कैन्ड फोटो ऑफ IDs, नो स्कैन्ड फोटो ऑफ IDs इन मोबाइल फोन विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड ID प्रूफ। ध्यान से इस चीज को आप पढ़ लीजिए और ध्यान रखिए इसका। Candidates are not allowed to carry any personal belongings including electronic devices, mobile phones and other banned prohibited items listed in the information bulletin of the examination center. Examination officials will not be responsible for the safe keep of personal belongings and there will be no facility at the center. तो आपके पेरेंट्स प्रेफरेबली आपके साथ जाएंगे, उनको अपने मोबाइल फोन्स दे देना, मोबाइल फोन्स को कुछ देर के लिए अलविदा कह देना। जनरली तो हम अपने मोबाइल फोन छोड़ते ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं छोड़ते हैं। Candidates will be permitted to carry only the following items with them into the examination venue. इसको ध्यान रखिए, personal transparent water bottle and pen, additional photograph same as uploaded on application form to be pasted on attendance sheet, one photograph per subject per shift, admit card along with self declaration, अभी दिखा वो भी मैं बताऊंगा self declaration कैसे fill करना है, undertaking downloaded from the NTA website, a clear printout on A4 size paper duly filled in, ठीक है, A4 size पे आप प्रिंट आउट निकालिए। बिफोर रीचिंग सेंटर द कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन अंडरटेकिंग लेजिबल हैंडराइटिंग, वो भी मैं आपको बताता हूं, डोंट वरी, अंडरटेकिंग के बारे में बताता हूं। PWD सर्टिफिकेट एंड स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल, तो आपको सर्टिफिकेट जो कैरी करना है इफ यू आर अ PWD कैंडिडेट और स्क्राइब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इसका भी ध्यान रखिए। Blank paper sheets for rough work will not be provided in the examination hall. That means आपको एक्स्ट्रा शीट्स नहीं ले जा सकते, ना लेके जानी है, ना हम प्रोवाइड करेंगे। रफ वर्क इज टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पस इन द टेस्ट बुकलेट ओनली।
फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन द नॉन इवेल्यूशन ऑफ योर आंसर्स। आगे बात समझ में ये चीज। इफ रिलीजन कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर, प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फ्रिस्किंग। प्रॉपर चेकिंग होके ही आपको अलाउ किया जाएगा। डूज एंड डोंट्स, इस पे आप ध्यान दीजिए। सो डूज, रीच 2 hours बिफोर द एग्जाम टाइम, रिलैक्स, डोंट पैनिक। हो सके तो कल, आज एडमिट कार्ड हो गया, हो सके तो कल विजिट योर एग्जामिनेशन हॉल। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कभी कभी हम देखो 2 घंटे पहले पहुंचना है, राइट। कभी कभी सुबह हम ट्रैफिक होता है, जाते हैं गूगल मैप के थ्रू हम नेविगेशन भी करते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू रीच प्रॉपर्ली बिकॉज कभी कभी नेविगेशन इंटीरियर होता है, कोई स्कूल है या सेंटर है वो इंटीरियर होता है, हो सकता है नेविगेशन प्रॉपर आपको लीड ना करे और उस वक्त बहुत पैनिक होता है। तो कल विजिट कर लो, एडवाइजेबल है अगर जा सकते हो तो। बहुत दूर है तो नहीं, बट अगर जा सकते हो, घर से नजदीक है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो विजिट करो, उसका फायदा होगा आपको, ताकि परसों एग्जामिनेशन वाले दिन या जिस दिन भी आपका एग्जामिनेशन है पैनिक नहीं होता है। प्लीज रिलैक्स, डोंट पैनिक। तैयारी अच्छे से की है, अच्छे से मॉक्स दिए हैं, तो कोई सवाल ही नहीं है पैनिक करने का, एग्जाम अच्छे से जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और देखिए, बी केयरफुल विद OMRs, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए। 40 out of 50 questions are to be marked in all subjects except in general test and 50 out of 60 questions in general test. In the event of a candidate marked more than 40 out of 50 in all subjects except in general test or 50 out of 60 in GT, only the first 40 or the first 50 questions marked will be considered for evaluation. देखो आपको 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। मेरा ये एडवाइस है, कोशिश करो सारे क्वेश्चंस तक पहुंचने की। अगर हम इंग्लिश की बात करें या वो क्वेश्चंस जिनमें 50 क्वेश्चंस की बात करें, ट्राई टू रीच आउट टू द ऑल द 50 क्वेश्चंस। हो सकता है लास्ट के, देयर इज अ पॉसिबिलिटी लास्ट के 4 5 6 क्वेश्चंस बहुत इजी हो, बट आप पहुंचे ही नहीं। ठीक है, ये नहीं कि फर्स्ट 40 या फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ही मार्क कर दिए और लास्ट में पहुंचे ही नहीं। ठीक है, तो देखो अगर वो डिफिकल्ट है लीव करो। 10 क्वेश्चन आपको वैसे ही 10 क्वेश्चन का चॉइस है, 10 क्वेश्चन को आपको वैसे ही छोड़ना है, तो उसको प्लान करके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली छोड़ना है। ठीक है, लास्ट के 5 क्वेश्चन कर लिए, पहले 5 या इनिशियल फर्स्ट 40 क्वेश्चन में से 5 छोड़ दिए। ठीक है, उस तरीके से इवन इफ आपने 47 क्वेश्चंस मार्क कर दिए या 45 कर दिए या जीटी में 50 से ज्यादा मार्क कर दिए, पहले 40 क्वेश्चंस, फर्स्ट 40 क्वेश्चंस ही वो आप कंसिडर करेंगे या फर्स्ट 50 क्वेश्चन कंसिडर करेंगे। तो ध्यान से OMR को मार्क करिए। हमने अभी IMS में OMR बेस्ड ऑफलाइन बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाए हैं। स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देने के बावजूद भी दे हैव फेल्ड रॉन्गली ऑन इन देयर OMR शीट्स। सारी मेहनत बेकार हो जाती है। The entire hard work goes to the drain if you are not very thorough with filling the OMR sheets. Please keep 3 to 4 minutes aside while planning the time. ये मत करिए कि सारा पहले पेपर सॉल्व करते रहिए और लास्ट में OMR शीट भरेंगे और लास्ट में पैनिक में आके आपने टाइम नहीं देखा या ध्यान नहीं रहा और एग्जामिनेशन टाइम ओवर हो चुका है और इन्विजिलेटर आपसे OMR शीट ले लेगा और आपने फिल ही नहीं किया हुआ है। ऐसा मत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए और OMR शीट भरते जाइए। या अगर आपको इकट्ठा भरना है तो प्लीज 4-5 मिनट रखिए 3 मिनट, ये नहीं कि 3 मिनट में पैनिक होता है, 4-5-6 मिनट रख लीजिए, पहले OMR फिल कर लीजिए, फिर टाइम बचेगा फिर कोई और क्वेश्चन सॉल्व करिए। प्लीज इसका ध्यान रखिए। बहुत बार होता है OMR बेस्ड ऑफलाइन बेस्ड टेस्ट में कि स्टूडेंट्स OMR फिल ही नहीं कर पाए या टोटल क्वेश्चंस जितने उन्होंने अटेम्प्ट किए उनके OMR शीट से फिल नहीं कर पाए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये बेसिक एरर्स मत करिएगा। अगर कर रहे हो तो फिर आप अच्छा कॉलेज कैसे डिजर्व करते हो? ये बेसिक एरर्स एक्सपेक्टेड नहीं है स्टूडेंट से। Candidates must check carefully the test booklet code printed on the OMR sheet is the same as printed on the test booklet. ध्यान रखना है इसको। In case of discrepancy, the candidate should immediately report the matter to the invigilator for the replacement of the OMR answer sheet of the same code. 10 questions are to be left. बार बार कह रहा हूं 10 questions आपको हर पेपर में छोड़ने हैं, वो चॉइस है। PWD candidates must bring a certificate, PWD certificate issued by the competent authority if claiming relaxation under the PWD category. जो PWD candidates हैं उनको भी इस चीज का ध्यान रखना। The scribe will be provided by the National Testing Agency only if requested in the online application form. जब आपने फिल किया था अगर वहां पे रिक्वेस्ट है तभी आपको मिलेगा।
The facility of a scribe will be provided in case he/she has a physical limitation, and a scribe is essential to write the examination on his/her behalf, being so certified in the aforesaid format, whichever is applicable, given in the information bulletin by a CMO, Chief Medical Officer, या Civil Surgeon, Medical Superintendent of a government healthcare institution. Compensatory time of 20 minutes per hour will be provided to PWD candidates for the examination, whether such candidate having a physical limitation to write uses the facility of scribe or not. चलिए, don'ts, no jewelry, no belts, no photocopies of IDs. बार बार मैं reinforce कर रहा हूँ चीजों को. No photocopies of IDs, original IDs. Important advisories to the candidate. ये एडमिट कार्ड में है. NTA uses AI based real time analytical tools and technologies to map likely potential use of unfair means cheating behavior by candidates at all centers, both during and post exam. CCTV recordings are analyzed using AI technologies to confirm malpractice with evidence. NTA catches the likely cheaters through AI based tool. Suspicious candidates are identified through AI even after the examination. तो मतलब ये काम मत करना. चीटिंग और नकल इन नकलों से सावधान और चीटिंग से सावधान. Examination centers are continuously monitored through artificial intelligence systems to ensure the integrity of the examination process. चलिए, self declaration undertaking. So before I finish this session, इसको ध्यान दे दीजिए. सेल्फ डिक्लेरेशन आए, यहां पर नाम आएगा, रेजिडेंट ऑफ एड्रेस आएगा आपका. ठीक है, आपका रेजिडेंस एड्रेस आएगा. ठीक है. डू हियर बाय डिक्लेयर, ये भर के जाना आपको. Do hereby declare the following. I have read instructions and notices related to this examination available on this website. I have read the important instructions for candidates as given and undertake to abide by the same. तो ये आपको फिल करना आए, जो आपका नाम है, रेजिडेंट ऑफ एड्रेस. सिग्नेचर नहीं करने हैं. सुन लो, आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें ये सेल्फ डिक्लेरेशन है. कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली. इसलिए मैं कह रहा हूं 2-3 प्रिंटआउट्स रख लेना. कभी कभी गलती से पहले साइन कर लिया तो आपके पास एक्स्ट्रा एक प्रिंटआउट होना चाहिए. वहां पे ये रख लेना एक्स्ट्रा, कोई टेंशन नहीं. 2-3 एक्स्ट्रा प्रिंटआउट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. साइन नहीं करने आपको बिफोर हैंड. आपको नाम लिखना है आए और एड्रेस लिखना है, रेजिडेंट ऑफ. Signature to be signed on the day of examination in the presence of the invigilator only. The above undertaking has to be filled up in advance before reaching the center, except for the candidate signature, which has to be affixed in the presence of invigilator. Note: during the examination, no bio break will be allowed. You will not be allowed to go to washroom. ठीक है. तो उस हिसाब से सुबह पैनिक में ज़्यादा पानी पी लिया और आप एग्जाम देने गए और यू नीड टू गो टू वॉशरूम, वो अलाउ नहीं करेंगे. तो उस हिसाब से प्लान करना. डू नॉट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. इस चीज का ध्यान रखो, आपको नहीं जाने देंगे वॉशरूम में. ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक, कैंडिडेट हु हैज एग्जामिन्ड द नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड द सेंटर. तो अपने टिफिन वगैरह ले जाना, अंदर ही आपको जो ब्रेक्स जो होगा, खाना वाना अंदर ही खाना होगा. Go outside the center premises. Candidate can only leave the examination center in the session break. ठीक है. तो इन चीजों का ध्यान रखो. अच्छे से वीडियो देख लेना प्लीज, और ऑल द बेस्ट. अच्छे से एग्जाम दो और IMS के CUT चैनल के साथ जुड़े रहो. ऑल द बेस्ट बच्चों. गॉड ब्लेस यू ऑलवेज.